हर हर महादेव, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी को आपके अपने चैनल अनकॉम्प्रोमाइजिंग इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जो वीडियो के बारे में बात करना चाहती हूँ वो मेरे लिए बहुत ही डिस्टर्बिंग है। मैं जानती हूँ कि जो मणिपुर में हुआ वो मतलब आई थिंक एक हद होती है, एक हद होती है महिला की अस्मत से खेलने की, महिला की इज्जत से खेलने की। आपकी जो भी दुश्मनी है, आप जब देखो, जब भी एक वुमेन क्यों इतनी ज्यादा विक्टिम हो जाती है इसमें, एक वुमेन इतनी घिनौनी चीज जो हुई है मेरे देश में। आई हैव आई हैव नो वर्ड्स, बिलीव मी। मैं बहुत ज्यादा इस घटना से जो 2 महीने बाद जो बाहर आई है उससे मैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हूँ। और मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि जो मैं इतना कहती रहती हूँ, मेरा देश, मेरे प्रधानमंत्री, मैं इतना आज 2 साल से, ऑलमोस्ट 2 इयर्स से मैं यूट्यूब चला रही हूँ और मैंने हमेशा हमेशा बहुत ज़्यादा बीजेपी का सपोर्ट किया है। और मुझे कहीं न कहीं बहुत टाइम से, मतलब अभी 2-3 महीने से मुझे ऐसा लगने लग गया है कि ये क्या हो रहा है हमारे देश में। स्पेशली ये जो अब जो ये वीडियो निकल कर बाहर आया है, भले ही थोड़ा देर से आया, जो भी हुआ, इट इज़ द अल्टीमेट। मतलब हाउ कैन एनीबॉडी, हाउ कैन, कैसे एक महिला की अस्मत से, इज़्ज़त से आप लोग ऐसे खिलवाड़ कर सकते हो। यहाँ पर कोई मुसलमान नहीं था। यहाँ पर मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि मैंने बहुत सारे वीडियोस मैं बनाती हूँ जिसमें मैं मैं एक एक्स मुस्लिम हूँ, तो मैं एक्स मुस्लिम्स के बारे में बहुत सारे वीडियोस बनाई। और मैंने हमेशा यू नो शायद नजरअंदाज किया, या फिर मैंने नहीं ये समझा कि मैं ये सब चीजों पे बात करूं। लेकिन अब से मैंने सोच लिया है कि मैं जरूर इनके बारे में ही बात करूंगी, जो भी मुझे लगेगा कि मेरे कंट्री में जो हो रहा है वो बहुत ही शर्मनाक है। मैं चाहती थी कि बहुत बहुत ज्यादा मेरे मेरे मन में था कि हमारे जो मोदी जी हैं वो कुछ कहेंगे इसके बारे में। बस उन्होंने 2 शब्द कह दिए और खत्म हो गई बात। नो, दिस इज नॉट डन। और ऐसा नहीं हो सकता है। चाहे हम जो भी हो, मतलब हम हिंदुस्तानी हैं तो हम ये नहीं कि भाई हम इनकी जो चीजें हैं उसको नजरअंदाज कर दें। नहीं, अब मैं नहीं करने वाली हूँ। क्योंकि मैं जानती हूँ कि जो ये रेप केसेस जो होते हैं, या जो जो औरतों के साथ, जो महिलाओं के साथ जो ये लोग करते हैं, दिस इज नॉट अ थिंग टू बी लाइक ओके, ठीक है, होता रहता है। जैसे कि वहां का सीएम, जो मणिपुर का सीएम है, वो कहता है ये तो आम बात है, ये तो होती रहती है। रियली? सही में? आप सीएम कहलाने के लायक नहीं हो। आपको शर्म आनी चाहिए अगर आपने ये कहा है कि भाई ये बात तो आम है, ऐसे तो होते रहता है। अपनी बेटी को रखो ना वहां पर, अपनी बेटी को इसी तरीके से नंगा कोई करे और परेड करवाए, देखो कैसा लगता है। अपनी बेटी, अपनी बहू, अपनी बहन, इनके साथ भी होने दो ना ये जो हुआ है, तो आपको पता चलेगा। तो ये बहुत ही डिस्टर्बिंग है। एंड आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम बीजेपी कि वो कुछ नहीं करे। आज स्मृति ईरानी, जो इतनी वुमेन के लिए, मतलब इन बीजेपी, शी होल्ड्स अ वेरी गुड पोजीशन इन बीजेपी, और वो जिस तरीके से हर बात में आ जाती है, आज वो क्यों चुप है? क्यों नहीं कोई कुछ कहता है? आज मुझे लगता है कि दिस ये हमारे हमारे इतिहास में वन ऑफ द ब्लैक डेज है। वन ऑफ द ब्लैक डेज बहुत सारे हुए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं। जो अगर आप देखो, रेप केसेस हुए हैं, जैसे कि निर्भया का हुआ था, उसके बाद लगातार लगातार जितने भी इनकी हिम्मत जो बढ़ गई है आफ्टर, आई थिंक, निर्भया केस के बाद इनकी हिम्मत और ही बढ़ गई भाई। जो देखो वो रेप करने की कोशिश करता है। व्हाट इज रॉन्ग एंड आई एम नॉट गोइंग टू कीप क्वाइट नाउ। अगर मुझे, और ये कोई मुसलमान नहीं थे, लेट मी टेल यू वन थिंग, दीज आर नॉट मुस्लिम्स। whatever has happened, हमारे युवक, हमारे जो, दे आर पार्ट ऑफ आवर कंट्री। ओके, ये हमारे मणिपुर इज अ पार्ट ऑफ माय कंट्री। तो ये क्या हुआ वहां पर? कैसे उन 2 लड़कियों को नंगा परेड करवाया गया, उनके उनको पूरा निवस्त्र करके, मतलब फुल्ली नेकेड उनको रोड के ऊपर चलने पर मजबूर किया, और उसके बाद उनको गैंग रेप किया, और पुलिस कुछ नहीं करी। ओके, ठीक है, बहुत बड़ा क्राउड था, क्या किया? बहुत बड़ा क्राउड था, कितने लोग पकड़ा गए? कितने लोगों को आपने जेल में डाल दिया? और आप उनके घर फूंक रहे हैं, जो 4-5 मिले हैं जिनको आपने डाल दिया है, पकड़ लिया है, जेल में डाल दिया है। उसके बाद क्या? उसके बाद क्या? चलो, पहले मैं एक वीडियो देखती हूँ। एंड दिस सिचुएशन इज सो ग्रेव। मुझे ऐसा लगता है कि नो, आई हैव टू टॉक अबाउट इट। आई हैव टू टॉक। ऐसे मैंने पहले भी, जब मैं यूट्यूब पर नहीं थी, तब भी मैंने ऐसे केसेस देखे कि कहीं पर कोई गांव में
कभी किसी महिला को किसी ऐसे गुनाह के लिए जो बेचारी किसी से प्यार करने के गुनाह में या किसी भी गुनाह में उसको नंगा परेड किया गया है। ऐसे भी केसेस बहुत पहले आ चुके हैं। बट टुडे इफ आई एम अ यूट्यूबर एंड इफ आई हैव टू टॉक, आई हैव टू लिटरली नॉट सी कि ये बीजेपी के शासन में हो रहा है या ये हमारे कांग्रेस केस में हो रहा है या हमारे आम आदमी पार्टी के किसी भी पार्टी में हो, किसी भी पार्टी का शासन हो, वहां पर कोई भी हो, whoever is the CM of that state, shame on these people because I am so disgusted. मुझे एक बात मुझे समझ में नहीं आती कि कैसे मतलब ये सब हो रहा है और फिर ये कहाँ रुकेगा, ये कहाँ पर जाकर रुकेगा। ये जो हो रहा है ये कोई मुसलमान ने नहीं किया है। टुडे आई कांट स्टैंड एंड से ओ ये तो ये लोग तो है ही ऐसे। नो, आई विल नॉट से दैट। ये भी कोई कम नहीं है, ये कोई कम नहीं है। चलो मैं पहले वीडियो देखते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं। इनकी जो हिम्मत है ना वो बहुत ज्यादा बुलंद हो गई है और ज्यादा ये लोग बहुत ज्यादा कहीं पर जाकर इनको लगता है वी कैन डू एनीथिंग विथ वुमेन, दे कैन डू एनीथिंग। तो चलो मैं पहले वीडियो हम देखते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों बहुत शर्म की बात है और जितना हम लोग शर्म करें उतना कम है, इतने शर्म की बात है। और कई समय के बाद, बहुत समय के बाद मैंने ऐसी चीज देखी जिसको कहते हैं ना कि आपको शौक लगता है कि जैसे मुंह पे किसी ने ठंडा पानी फेंक दिया हो, वैसा शौक। सोते आदमी के मुंह पे आपने ठंडा पानी फेंक दिया हो, वैसा शौक लगा। मैं बात कर रहा हूं मणिपुर की। ये इतना बुरा हुआ है कि मैं क्या बताऊं। दोस्तों मैं बाकी सब चीजों में नहीं गया क्योंकि और ना मैं जाने वाला अभी, क्योंकि मीडिया ने आपको सब कुछ बता दिया है। मेथी कौन है, कुकी कौन है, नीचे कौन रहता है, हिल्स में कौन रहता है, 60% पॉपुलेशन किसकी है, बाकी परसेंट पॉपुलेशन किसकी है, कौन ज्यादातर हिंदू हैं लेकिन उसमें कुछ मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस भी हैं, कौन ज्यादातर क्रिश्चियंस हैं, कौन ट्राइबल हैं, कौन ना, ये सब स्टोरी आपको पता है, राइट। बेसिकली बात मोटी मोटी इतनी है। 3 बातें मैं आज कहना चाहूंगा आपको, ठीक है। सबसे पहले एक बात समझिए, राइट। फेक वीडियो बनाए गए 2 और बोला कि साहब एक गुट, और मैं यहां पे ना मैं नाम मेथी का ले रहा हूं, ना मैं नाम कुकी का ले, मैं कोई नाम नहीं ले रहा, ठीक है, और ना मैं नाम लूंगा इसमें, क्योंकि कुछ लोगों की वजह से आप एक पूरे समाज को बोलें कि ये तो सारे के सारे ऐसे ही होते हैं, ये बहुत बड़ा पाप है जो मैं नहीं करूंगा, राइट। जिसको जो समझना है समझ ले। लेकिन दोस्तों एक बात ध्यान रखना, सबसे बड़ी बात क्या है, झूठ बोला गया, फेक वीडियो बनाए गए कि इसके साथ ये हो गया, इसके साथ ये हो गया, इन औरतों के साथ रेप हो गया, गांव के गांव जला दिया, एटसेट्रा। भीड़ को तैश में लाया गया, भीड़ को तैश में लाया गया। और ये लेडीज जा रही थी, साथ में 3 बंदे थे इनके, बाप भाई वगैरह। जब अटैक हुआ गांव में, ये लोग जंगल के रास्ते से भागे, तो दोस्तों वहां पे पुलिस वाले मिल गए। जब पुलिस वाले मिल गए तो पुलिस वालों के साथ ये चल लिए। फिर वही 500,000 की भीड़ों ने घेर लिया पुलिस वालों को। पुलिस वाले क्या करते बेचारे, वो कुछ कर नहीं सकते, वो तो लॉ एंड ऑर्डर कायम करने के लिए पुलिस, वहां पे मणिपुर पुलिस। उनसे इनको छीना। फिर भाई ने बहन की इज्जत बचाने के लिए भाई ने कोशिश करी, उसको जान से मार दिया, इसको जान से मार दिया। उस लड़की को उसके सारे कपड़े उतार दिए, उसके साथ बदतमीजी करी, राइट। और एक बंदा पकड़ा। अच्छा, ये जो वाकया है ये 2-2.5 महीने पहले का है, राइट। तो मैं एक एक करके आपको बताता हूं कि है क्या ये मामला। आपको देखिए, सुनिए, मीडिया में क्या होता है ना कि ऐसा नहीं है कि मीडिया आपसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। मीडिया को 24 घंटे न्यूज देनी है, एक के बाद एक न्यूज आती है, राइट। इसमें है क्या मैं बताता हूं आपको। सबसे पहली चीज, ये बात 2-2.5 महीने बाद आई। कई लोग कहते हैं कि 2-2.5 महीने तक इस बात को दबाया गया, तो या तो यह नालायकी है या साजिश है। और हमें ऐसा लगता है, लोग ऐसा कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, लोग ऐसा कह रहे हैं कि साहब अगर इस चीज को दबाया गया तो हो ना हो इसमें साजिश हो, क्योंकि यह चीज पहले क्यों नहीं आई बाहर, इतनी लेट क्यों आई बाहर। मेरा उनसे सवाल है कि हो ना हो साजिश हो, मैं बात आपकी अग्री करता हूं, लेकिन आज की तारीख में बात यह क्यों खुली है, यह भी हो सकता है कि कोई साजिश हो।
पहली बात यह है। दूसरी बात यह है कि वो जो बंदे हैं जिन्होंने करा है, देखिए मैं आपको बताता हूं ना, लोग कहते हैं कि मेजर आर्या आप बड़े एक्सट्रीम बोल देते हैं। आप भाई साहब एक मैं बात बताऊं आपको, ये जो लोग हैं जिन्होंने उस लड़की पे हाथ उठाया है या उसको नंगा करा है, ये सब करा है, ये लोग मेजर गौरव आर्या की ही भाषा समझते हैं। आप इनको डेमोक्रेसी, फ्री स्पीच, ये आप गलत लोगों से बात कर रहे हैं। ठीक है, आप कविता सुना रहे हैं सुअरों को। मैं मणिपुरी जानता हूं, मेरे बड़े दोस्त हैं, दे आर द स्वीटेस्ट पीपल मणिपुरीज, दे आर द स्वीटेस्ट पीपल। मैं तो नॉर्थ ईस्टर्नर्स के साथ में पला बड़ा हूं, मणिपुरीज, नागाज, मिजोज, खासीज, दे बीन माई फ्रेंड्स, आई हैव ग्रोन अप विद देम। मैं तो इनके साथ पला बड़ा हूं, आई नो। बट गंध हर जगह होता है ना। जैसे उत्तर प्रदेश में गंध है, बिल्कुल है, साउथ में है, नॉर्थ में है, ईस्ट में है, वेस्ट में है। देयर आर गुड पीपल एंड बैड पीपल एवरीवेयर। और ये जो हैं, जिन लोगों ने उस लड़की के साथ करा है, इनको मेजर गौरव आर्या की ही भाषा समझ में आती है। और मैं बता रहा हूं आपको, और किसी की भाषा इनको समझ में नहीं आती है। इतने समय से वहां पे वायलेंस चल रहा है मणिपुर में, ठीक है, वहां पे आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट। लेट्स गेट टू द रूट ऑफ द प्रॉब्लम ना। इसकी गलती, उसकी गलती, ये वो, ये तो मीडिया करता रहेगा ना। ये सबसे पहली चीज, जो बंदे अरेस्ट हुए हैं, राइट, अभी तक ये पता लगा है कि 4 बंदे अरेस्ट हुए हैं जिन्होंने उस लड़की के साथ गलत काम करा है। 4 बंदे नहीं, अभी तक 400 अरेस्ट हो जाने चाहिए थे। पता लगाओ कहां पे हैं, बाल पकड़ के घसीट के लाओ। तुम्हारी इतनी औकात हो गई है, ठीक है, तुम्हारी इतनी औकात हो गई है कि तुम ये सब काम कर रहे हो किसी महिला के साथ। तुम्हारी इतनी औकात हो गई, इनके तो पीठ से ना खाले निकालनी चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं, जैसे आलू छीलते हैं ना, ऐसे पोटैटो पीलर से इनके पीठ की खाले निकालनी चाहिए। इनको दे डिजर्व। मैं अभी बताऊंगा आपको कि इनके साथ करना क्या चाहिए। ये बहुत जरूरी है टू सेंड अ मैसेज। मैं आपको बताता हूं, मैं भारत की बात कर सकता हूं, राइट, मैं कोई बाहर देश की बात नहीं कर सकता, मैं सिर्फ भारत की बात कर सकता हूं, क्योंकि मुझे बाहर की इतनी नॉलेज है नहीं। रेप क्यों होता है भारत में, महिलाओं के साथ अत्याचार क्यों होता है भारत में, मैं आपको बताता हूं क्यों होता है। लेट्स टॉक स्ट्रेट यार, जो है सच वो सच बोलो ना। क्यों गोल गोल ऐसा वैसा, ना ना ना, टॉक स्ट्रेट। Women in India are raped because the law supports the rapist, not the victim. वो औरत बेचारी रो रो के मर जाएगी, उसकी सुनवाई नहीं है। समझ रहे हैं आप? बुरा लगा ना आपको सुन के, लेकिन यही सच है, यही सच है। समाज भी उस औरत को जज करता है, जबकि उस बेचारी की कोई गलती नहीं। समाज उसको जज करता है, और ये अपने आप को, जो रेप करता है, ये अपने आप को बड़ा तीसमार खान समझता है। दिस इज द रीजन वाई तेलंगाना टाइप के एनकाउंटर्स होते हैं। इसलिए होते हैं क्योंकि आपने समाज को इतना मजबूर कर दिया कि बैकलैश हुआ है। रेप इसलिए होते हैं क्योंकि आपने जो, मैं सबकी बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन जो रेपिस्ट है उसके मां बाप ने उसको घर में क्या सिखाया। जब उसने देखा कि उसका बाप उसकी मां की इज्जत नहीं करता, तो वो जो बच्चा है बड़ा होगा, वो कैसे किसी महिला की इज्जत करेगा, राइट? Rapes also happen. Second factor for rapes happening is that there are not enough convictions. Conviction नहीं है इसका. There is no death penalty, life imprisonment नहीं, वो रेप के लिए गया 10-12 साल. What is 10-12 साल? भाई, जो महिला के साथ बलात्कार करे, अगर आप उसको जेल में डालते हो तो उसकी लाश निकले जेल से। सिंपल सी बात है, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट। जो महिला को बुरी नजर से देखे, जो बुरा काम करे, जो कुकर्म करे, जो रेप करे, साफ सीधी बात है, हिज डेड बॉडी शुड कम आउट ऑफ जेल, एंड ऑफ स्टोरी यार। पर आपने उस बेचारी विक्टिम को बोल दिया कि तेरी गलती है, आपने उसको डिफेंसिव पे कर दिया, ये हीरो बन रखा है। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं, ये जो मणिपुर वाला मामला है, देखिए ये इतने महीनों से वायलेंस चल रहा है। आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट आपने हटाई, फौज के पास जो स्पेशल पावर्स थे वो फौज एक्सरसाइज नहीं कर पाई। और आपने ये भी सुना होगा कि कुछ समय पहले कई सारे लोग थे जिनको फौज ने अरेस्ट करा था, भीड़ आ गई और फौज ने उनको फिर बोल दिया कि ठीक है, टू स्टॉप द वायलेंस, फौज ने बोला जाने दो। मैं आपको बताता हूं सरकार को करना क्या चाहिए यहां पे, ठीक है। सबसे पहले तो ये जितने भी लोग अरेस्ट हुए हैं ना इस औरत के साथ जिन्होंने गलत करा है, उनको आप मणिपुर स्टेट से बाहर निकालो। सबसे पहले इनको बाहर निकालो मणिपुर स्टेट से, ठीक है। इनको भेजो असम, इनका बाप बैठा है असम में, वो उनको ठीक करेगा। सेंड देम टू असम, ठीक है। इनका बाप कौन है?
चीफ मिनिस्टर ऑफ असम हेमंत बिस्व शर्मा, उसके पास भेजिए, उसके पास इलाज है। जो अभी चीफ मिनिस्टर है मणिपुर का, मुझे नहीं लगता कि ही विल बी एबल टू डू एनीथिंग अबाउट इट, वरना भाई बहुत पहले कुछ कर चुका होता, इतना टाइम नहीं लगता। ठीक है, इनको भेजो असम, असम में इनका बाप बैठा है, इनका बाप इनकी चाबी टाइट करेगा। ठीक है, जैसे अमृतपाल की चाबी, ये गद्दार हैं ये लोग देश के, दीज पीपल आर ट्रेटर्स टू द कंट्री। सेकंड थिंग, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट वापस लागू करिए। मैं आपको बता रहा हूं, मैं इसमें जा ही नहीं रहा कि कौन सी कम्युनिटी ने क्या करा, इसकी हिस्ट्री ज्योग्राफी, मैं भाई कोई प्रोफेसर नहीं हूं यहां पे आपको सिखाने बैठा हूं, आप मीडिया ने आपको सब बता दिया है। ठीक है, कितने हिंदू हैं, कितने क्रिश्चियन हैं, कितने मुसलमान हैं, कितने हिल्स में रहते हैं, कितने नीचे रहते हैं, ये 60% है, ये 30% है, ये फलाना, ये सब आपको भरपूर नॉलेज है। मैं वे फॉरवर्ड बोल रहा हूं आपको। ये जितनी भी भीड़ थी, 1200 की लोग कह रहे हैं भीड़, 1300 की, 1400 की भीड़, सबके सबको पकड़ो और सबके सबको मणिपुर से बाहर भेजो। मैं ये पूरा वीडियो नहीं दिखाना चाहती हूँ क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन मुझे यहाँ पर खुद मुझे जो कहना है वो मैं कहना चाहती हूँ कि जो कुछ भी हुआ, आई मीन टुडे वी आर, मतलब मुझे ये लगता है कि वी ऑल आर शॉक्ड। शॉक तो ठीक है, ओके, वी आर ऑल शॉक्ड। उसके आगे क्या क्या करना चाहिए? हमारे जो प्रधानमंत्री है उनका क्या क्या उनका क्या रवैया होना चाहिए था? What has he done? You go to France, you get you are going to get the best of this. Oh, Narendra Modi ji hai, Narendra Modi ji hai. We all respected you. We all voted for you. What is happening? What is happening? मेरा तो दिल ही टूट गया है। मुझे मतलब बहुत ही बुरा लग रहा है कि अगर ये सारी चीजें भी बीजेपी के शासन में अगर हो रही है, so what have we voted you for? What have we voted you for? और ये बात से आप लोग मुझे कहना जरूर, कमेंट में लिख के बताना कि ये जो भी है, जो 4 लोगों को पकड़ा गया, उससे क्या होगा? भीड़ तो जैसे हुजूम था वहां पर, इतने सारे लोग थे, तो why only these 4 people? Why not catch each and every one of them? And why not, hang them? Today I would say hang them. या 5-6 साल के बाद आप निकाल देते हो उनको तो हमारे टैक्सों पे वो पलते रहते हैं, वो 5-6 साल रहेंगे अंदर, उनको फिर रिहा कर देते हो। फिर क्या? ये तो मतलब बढ़ावा है फॉर ऑल दोज पीपल हु आर ओवर देयर, हु आर थिंकिंग, ओ हम 5-6 साल हराम की रोटियां खाते रहेंगे अंदर जेल में, उसके बाद तो हम फ्री हो जाएंगे। Why don't you give them life imprisonment? उनको आजीवन कारावास दो, उनको मर के बाहर निकलने दो, उनकी लाशें बाहर निकलने दो। जब वो मर जाए, वो बूढ़े हो जाए, वो मर जाए, और तब उनको बाहर निकालो। आप 5-6 साल के लिए बस वो कर देते हो गया, हमारा काम हो गया, that's it। और ये बढ़ता ही जा रहा है। Why? And who is responsible for it? And who is going to be accountable for it? वहां का सीएम तो मतलब he is good for nothing. He is just good for nothing. वहां का पुलिस भी कुछ नहीं कर सकी। वहां की पुलिस ने मतलब हथियार दे दिया, ले लो लेकर जाओ। अब इतना बड़ा हुजूम था तो लेकर जाओ, जो करना है वो करो। अब इतनी सी पुलिस फौज जाएगी, इतने बड़े हुजूम, इतना बड़ा जो एक इतने सारे लोगों, इतने भीड़ के सामने पुलिस क्या कर सकेगी? तो यही जो कह रहे हैं मेजर जो कह रहे हैं कि व्हाई नॉट पुट आर्मी ओवर देयर। आर्मी को क्यों नहीं तैनात किया? क्यों नहीं किया जब पता है दैट मणिपुर वाज बर्निंग? why didn't our president, prime minister, or other people who hold position, वो लोगों ने क्यों नहीं आवाज उठाई? इतने महीनों से क्या हो रहा है? Who's going to answer? और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही बुरा हुआ, बहुत ही बुरा हुआ। Our women are not safe. They are not safe in my own country. Women are not safe. Today I am saying this and I am very disturbed. और मैं ये कह रही हूँ कि that women are not safe in my country. यही सुनना था ना, और यही मतलब at last I had to say this. I have to say this. और दिन ब दिन रेप्स बढ़ते जा रहे हैं, और महिलाओं के साथ अत्याचार होता जा रहा है, और महिलाओं को नंगा किया जा रहा है, और महिलाओं को मतलब क्या है? वेयर इज, आप लोगों का क्या कर्तव्य बनता है?
आप कहते हो बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी को तो सुरक्षा देगा कौन? सुरक्षित कहाँ है? Women, where are women? Where do they feel safe? यू हैव टू आंसर दिस, यू हैव टू आंसर। आज मणिपुर के बारे में सब लोग जानते हैं, इसलिए मैं ज्यादा इसके बारे में बात नहीं करूंगी, लेकिन मैं बहुत शर्मसार हूँ, बहुत ही शर्मसार हूँ जो हुआ। आई थिंक इट्स टेरेबल, इट्स टेरेबल। दुनिया में अगर वाहवाही हो रही है, ओ भारत की वाहवाही हो रही है, प्रधानमंत्री आपकी वाहवाही हो रही है, आपको फ्रांस में इतना इतना सम्मानित किया गया, यू हैव बीन अवॉर्डेड फॉर व्हाट? फॉर व्हाट? एनीवे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप सबका बहुत 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 आभार है, और मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग मुझे जरूर कमेंट में लिखिए कि आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। एंड आई वुड से दैट आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड बाय बीजेपी, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड बाय नरेंद्र मोदी जी। वॉट एवर, आई डिडंट एक्सपेक्ट कि वो कुछ नहीं कहेंगे इतने दिन तक। कोई इसके ऊपर कोई उन्होंने एक शब्द नहीं बोला, और अब जाके बोला है जब वो विमेन का ये जो बाहर निकल के आया है, दैट दे वर परेडेड नेकेड, तो आपने कुछ बोला, आपका दिल रोया, आपको बहुत बुरा लगा, आपका दिल रोया, उसके बाद क्या? Who is going to give those women dignity again who have been raped mercilessly? Who is going to give them dignity? Anyway, thank you so much for watching. आप सबका बहुत आभार। और मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहती हूँ कि that I am not only going to talk about this cult which I talk about always, but I'm going to talk about this, क्योंकि ये मुसलमान नहीं थे, ये हिंदूज थे, ये सनातनी भाई बहन थे जिन्होंने ये किया है। Thank you so much for watching. Please do like and share this video. और आप सबको मैं कहना चाहती हूँ कि प्लीज कीप योर विमेन सेफ, कीप योर आज मेरे पास कोई शब्द नहीं है कहने के लिए, सही में आई डोंट हैव एनी वर्ड्स। प्लीज जो पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए, और जो ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो इसको शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम और हरे कृष्णा।